नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मनमाड़ इंदौर रेल परियोजना के अंतर्गत वर्तमान में जमीन अधिग्रहण के कार्यों की प्रक्रिया चल रही है। वहीं इस परियोजना के एक अन्य हिस्से को मध्य रेलवे अलग प्रोजेक्ट के रूप में बना रहा है। वह है हमारा बोरविहीर से न्यू धुले होकर नरडाना का लगभग 50 किलोमीटर लंबाई का सेक्शन। उस हिस्से में कार्य काफ़ी अच्छा चल रहा है और वहां पर ट्रैक बिछने की शुरुआत बोरविहीर तरफ से हो गई है। जगह जगह पर कार्य दिखाई दे रहे हैं। वहीं बाकी के 309 किलोमीटर लंबाई के हिस्से में महाराष्ट्र राज्य के नासिक और धुले में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। कुछ जगहों पर जमीन अधिग्रहण में मुआवजे को लेकर विरोध देखने में आ रहा है। ऐसा ही कुछ हमारे मध्य प्रदेश में भी सुनने में आ रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश राज्य के बड़वानी जिले के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए जो बची हुई 2 तहसीलें थी, वर्ला और सेंधवा, उनके राजपत्रों का प्रकाशन हो चुका है। वहीं धार जिले की पीथमपुर तहसील के लिए राजपत्र और गाँवों की जानकारी पूर्व में आ चुकी थी। वहीं हाल ही में धर्मपुरी तहसील जिला धार के करीब 15 गाँवों में जमीन अधिग्रहण करने से संबंधित अधिसूचना का प्रकाशन हो गया है। यह एक महत्वपूर्ण इलाका है। जैसा कि आप जानते हैं, परिपाटी रही है। इंदौर के रेलवे प्रोजेक्टों में सुरंगें जरूर होती हैं और इस परियोजना में भी प्रारंभिक तौर पर 9 सुरंगें बनाई जाना परिलक्षित हो रही है। इसमें से 3 सुरंगें, जिस हिस्से की हम आज बात करने वाले हैं, इस हिस्से में बनाई जाना है और यह सुरंगें भी 2 किलोमीटर से लगा के 2600 मीटर की लंबाई वाली है। यह जो हमारा इलाका है, नर्मदा के पार से शुरू होता है, जो कि पीथमपुर से महू यानी कि डॉक्टर अंबेडकर नगर तहसील के शुरू होने तक चलता है। इस इलाके में जो स्टेशन बनाए जाने हैं उनके नाम है गैसपुर खेड़ी, जो कि धामनोद के नज़दीक बनाया जाएगा। चिकटियावड़ स्टेशन काकड़दा के नाम से इसको पूर्व में बताया गया था। वहीं नीमगढ़ और सराय तालाब स्टेशन बनाए जाएंगे। यह नीमगढ़ स्टेशन पहाड़ी इलाके में बनेगा। वहीं सराय तालाब स्टेशन झाड़ी बड़ौदा और कामतपुर स्टेशन भी पीथमपुर के नज़दीक बन सकता है। इस बीच जो जानकारी आ चुकी है धर्मपुरी तहसील के बारे में कि इसके करीब 15 गांवों में कुल मिलाकर 97.4838 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा। यह एक पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर जो सरकारी ज़मीनें हैं वह ज़्यादा मात्रा में है और बाकी जो ग्रामीणों की ज़मीनें हैं वह लिए जाने के बारे में जानकारी आ चुकी। सबसे पहले बात करते हैं नागझिरी गांव के 34 खसरों की 6.2690 हेक्टेयर ज़मीन ली जाएगी। लुनेरा खुर्द के 24 खसरों की 5.1346 हेक्टेयर ज़मीन ली जाएगी। सुंदरेल के 46 खसरों की 12.9424 हेक्टेयर ज़मीन ली जाएगी। पटलावत के 33 खसरों की 6.6955 हेक्टेयर ज़मीन ली जाएगी। भिखरौन के 40 खसरों की 6.9015 हेक्टेयर ज़मीन ली जाएगी। पडरानिया के 59 खसरों की 14.441 हेक्टेयर ज़मीन ली जाएगी। गैसपुर खेड़ी अमनोद के पास इस गांव की करीब 24 खसरों की 5.0468 हेक्टेयर ज़मीन ली जाएगी। एक लारा खुर्द के 7 खसरों की 2.2303 हेक्टेयर ज़मीन। दूधी के 90 खसरों की 18.2341 हेक्टेयर ज़मीन। वहीं भोडल के 80 खसरों की 7.3562 हेक्टेयर ज़मीन। चिकटियावड़ के 38 खसरों की 7.2576 हेक्टेयर ज़मीन। दुगनी के 20 खसरों 2.7769 हेक्टेयर ज़मीन और कोठीदा के 12 खसरों की 0.8327 हेक्टेयर ज़मीन और भारूडपुरा के करीब 7 खसरों की 1.0706 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण होगा। तो इस परियोजना के लिए अब केवल हमारी जो खरगोन जिला है उसकी महेश्वर तहसील के गांवों के कुछ अधिग्रहण के संबंध में सूचना आना बाकी है। उम्मीद कर सकते हैं वह भी जल्दी प्रकाशन हो जाएगा। इस बीच जो यह ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया है आगे सुचारू रूप से चलती रहे, इस बाबत केंद्र सरकार को जो मुआवजे की अपनी गाइडलाइन है उसको बदलना चाहिए। बाजार भाव के आसपास मुआवजा दें तो किसानों का जो हित है वह बाधित नहीं होगा और इस परियोजना का कार्य हमको धरातल पर होते हुए जल्द से जल्द दिखाई देगा। इस बाबत क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि तो प्रयास कर ही रहे, रेलवे अधिकारी भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। आगे निर्णय जो है केंद्र सरकार को और रेलवे विभाग को लेना है। तो दोस्तों, मनमाड़ इंदौर रेल परियोजना के बारे में धार जिले के जमीन अधिग्रहण से संबंधित छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए हम लाए थे। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मित्रों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।